हम ही पर जुल्म ढाया जा रहा है और हमें ही मुजरिम बताया जा रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही स्थिति हालात है जहाँ जिस परिवार के बीच में बैठा हूँ वो बेहद खौफज़दा है, दहशत में है। और इस दहशत के पीछे वजह यह है कि इनकी पुत्री मोहम्मद मुश्ताक साहब पिछले महीने 27 अप्रैल को कुछ फासले की दूरी पर एक शख्स का घर है, उसी शख्स जिसका नाम संकेत पासवान है, उसने इनकी बहला फुसला करके ले गया। और ये मामला जहांगीरा का है, जो वार्ड 9 कमरगंज पंचायत अंतर्गत आता है। तो जो पीड़ित परिवार है हमारे साथ है, और सबसे पहले जो पिता है लड़की के, मोहम्मद मुश्ताक साहब का आंसू भर्रा गया है। रोइए मत, तसल्ली रखिए। क्या मामला है ये आपकी? कोई साथ नहीं दे रहा। देखिए, कोई साथ नहीं दे रहा। आप रोइए नहीं, तसल्ली रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मामला है? मामला यही है। पहले आप अपना आंसू पीजिए, पानी पीजिए। क्या मामला है? मामला यही है कि लड़की को जो है संकेत कुमार लेके फरार हो गया। ये कब लेके फरार हो गया? 27 तारीख को रात में। अच्छा, 27 तारीख की, पिछले महीना के अप्रैल माह में, 2 महीना में। तो ये संकेत पासवान कहाँ का रहने वाला है? पड़ोस के रहने वाले हैं, बगल के। अच्छा, कुछ फासले की दूरी पर ही उसका घर है? हाँ, कुछ फासले की दूरी पर है घर उसका। तो आपकी बच्ची की उम्र कितनी थी? मेरी बच्ची की उम्र 17 साल थी। अच्छा, 17 साल। तो उसका निकाह में शादी कराने का बोला कि 18 साल जब निकाह का कागज पूरेगा तब बिदागरी करेंगे। उतनी बिजली के भाग गए। नहीं, आज निकाह की बात आई है, तो उसका निकाह आपने कहाँ किया था बच्ची का? मुर्शिदाबाद जालीबाग बगीचा। अच्छा, तो 18 साल की मुकम्मल वो इस अप्रैल माह में हो गई थी? नहीं, 18 साल नहीं, 17 साल की हुई थी। 18 साल पूरने के बाद उसको विदागी करते हैं। अच्छा, तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं जिनको जानकारी नहीं है, या जो गरीब लोग होते हैं, तो दान दहेज से बचने के लिए अगर उनको अच्छा वर मिल जाता है, जन जागरूकता का अभाव है या कमी है, जिस वजह से कुछ लोग जो है कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देते हैं। हालांकि ये सरकार का नियम है कि 18 साल के बाद ही करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 18 साल के बाद आप विदागी करने वाले हैं। 18 साल के बाद विदागी करें, उसमें एग्रीमेंट पेपर बना हुआ है। अच्छा, एग्रीमेंट पेपर बना हुआ? हाँ, बना हुआ है। अच्छा, तो अब क्या अभी आपकी बच्ची कहाँ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। यहाँ का समाज भी नहीं चला। समाज को बोलने के समाज भी धपेट दिया, बोला तुम जाओ घर में, नहीं तो कुटिया देंगे। हम समाज का सहयोग नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अच्छा, समाज जो जहांगीरा वार्ड 9 है, तो यहाँ पर जो बहुल है, ये पासवान बहुल इलाका है, और अल्पसंख्यक यहाँ 8-9 परिवार हैं, 10-12 परिवार। तो जिसकी वजह से इनको जो अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। और जो लोग सहयोग करना भी चाहते हैं, जो आना भी चाहते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग पीछे से तो थे, लेकिन जैसे ही वीडियो खुला या तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो कुछ लोग डरे हुए हैं, और इस डर का आलम यह है कि कोई भी सामने नहीं आ रहा है। तो लड़की के मामा है, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद कौसर खान। कौसर साहब, आप कहाँ रहते हैं? यहीं निमचा कोलेड़ी पैठान दोना में रहते हैं। यहाँ से मेरा गांव पड़ता है 260 किलोमीटर। यानी आप पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में रहते हैं, निमचा कोलेड़ी पैठान दोरा। आप कब आए? आपकी जो लड़की है कौन लगती है? जुलेखा? वो मेरी भगनी है, बेटी समान। अच्छा, भांजी है आप? जी। तो कब पता चला कि आपकी भांजी? मेरे को पता चला 2 दिन के बाद मेरा बहनों ने फोन किया हमको। मुश्ताक साहब ये आपकी बहनों है? जी, हमारे बहनों है। मेरे को फोन किया, वो तो डर से पहले हमको बता नहीं रहे थे कितना पैसा वैसा दिया, ये सब किया। फिर मेरे को मेरा बहन रो करके फोन किया कि भाई मेरी बेटी को जबरदस्ती में उठा लिया, किडनैप कर लिया। यानी हिंदू बहुल इलाका है ये? हाँ, हिंदू बहुल पासवानों का इलाका। हमारी बेटी को भी भगा कर ले गया, हमारे घर पर धमकी उमकी दे रहा, हमको मारपीट कर रहा सब। यहाँ पर हम आ करके वार्ड नंबर 9 के नेता से हम आए गाँव से, तो मिले। शाम को हम बाइक लेकर के यहाँ पर 4:30-5 बजे घुसे। तो उसके बाद वो उसके घर पर हम अपने बहनों के साथ में लेके गए उसके पास कि चलिए आप लोग। जनप्रतिनिधि के पास गए? जनप्रतिनिधि मतलब वार्ड का जो नेता होता है। अच्छा, जहाँ नेता होता है, वो उसके पास गए तो कि आप क्या सुरक्षित कर रहे?
बोले हम क्या करेंगे, हम तो रूल में चलेंगे। तो हम लोग रूल क्या है, तो उल्टे हम लोग को जो बोलना था वो बोला। फिर उसके बाद वो बोल दिया कि हमरे से बड़ा जो है भारत, आप उसके पास जाइए। उसके पास गए तो वो बोला बाद में आइए। फिर उसके बाद हम बाद में गए। उन लोगों का कोई अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, टाल मटोल वाली टाल स्थिति। मटोल। तो अंततः आप थाना गए। थाना गए आप लोग? में थाना में हम लोग 2 दिन वहाँ से दौड़ के गए। अच्छा, 2 दिनों तक कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, तीसरे दिन? तो 2 दिन में जोन दिन में गए तो उस दिन में लाल बहादुर हमको बोला कि ठीक है आप लोग बैठिए, हम थोड़ा वेट करिए। हमरा सिर्फ आवेदन आपका ले लिया? आवेदन ले लिया। वहाँ का हमारा का नाम है उसका लाल बहादुर ऑफिसर हमको बोला कि हम देख रहे हैं, आप लोग जाइए, ठीक है, हम लोग इसके साथ कार्रवाई करेंगे। थाना का कर्मचारी हमको उस समय डांट के भगा दिया। बोला क्या कि हम लोग देख ले, पुलिस अपने सिस्टम से चलेगी कि आपकी बेटी भाग गए तो हम दौड़ के थोड़े चले जाएंगे, कोई छू मार तो नहीं मार देंगे। अच्छा, तो 27 को आप किस रोज गए थे थाना आवेदन देने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, तहरीर देने के लिए? 28 तारीख के हम शाम को आए। 28 को शाम को आए हैं? हाँ, तो 28 को ही गए थे? हाँ, 28 को हम गए। उससे पहले ये इसका जो मेरा बात हुआ था, हम बोला कि तुम थाना में कंप्लेन करिए और हम आ रहे हैं। तो ये मौखिक रूप से गए थे? मौखिक रूप से गए थे, तो इसका कोई सुनवाई नहीं। तो हम गए तो हमको भी वहाँ से भगा दिया गया। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि जो भी जैसा भी हुआ, मेरे को मेरी बच्ची मेरे को वापस दे दे। क्या जाने की दुनिया में है भी कि नहीं है। मेरे को किसी तरीके से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लड़के अपनी भांजी से? आप संपर्क करने का कोशिश हम किए 1-2 बार, तो हमारा कोशिश क्या उसके पास मोबाइल वगैरह है? मोबाइल है, लड़का के पास में है। लड़का उल्टे हमको धमकी देता है कि बहन चौदह ते उल्टा सीधा काम कर रहे। थाना में हमारा बहन को माय का अच्छा, वो अपमानजनक और गाली गलौज आपके साथ कर? जी हाँ, हम गाली गलौज। आपका फोन है? उसका फोन आया था? उसका फोन आया था मेरे पास में। अच्छा, किसका फोन आया था? ये लड़का का नाम संगीत पासवान नाम है उसका। अच्छा अच्छा। वो हमको ऐसा सा धमकी दे रहा, ठीक है, कि घर उजाड़ देवे, ये कर देवे, वो कर देवे, रात में चपड़ा करके गंगा जी में फेंक देवे, यही सब हमरा। यानी कि पूरे परिवार को काफी जो है धमकी दी जा रही है और बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। ये परिवार काफी खौफजदा है। कभी भी हम लोग के सामने कुछ भी हादसा हो सकता है। अच्छा, हादसा हो सकता है। लड़की के जो जुलेखा की नानी भी है और उनकी माता जी भी है, तो दोनों से हम जानेंगे कि आप ही की लड़की है जुलेखा? जी हाँ। ये कब की घटना, कब वो भागी? ये भागी या भगाया गया, ये बताइए। उसको भगाया गया, उसको खिला पिला के उसको यहाँ करके उसको भगाया गया। क्योंकि वो कमसिन उम्र की है, एकदम कमसिन उम्र की है। तो उसको किशोर बाई है, वो युवा होने की कगार पर थी। हाँ 17.5-17 साल की थी। हाँ। अच्छा, तो उसको बहला फुसला के भगाया गया। कभी ऐसा कोई बात भी नहीं था। क्या उसको कभी आपने देखा उससे बातचीत करते हुए या गांव मोहल्ले के लोगों से? कभी नहीं, किसी से बोली नहीं था। लोग डरता है, उससे सब डरता है, लड़का से सब डरता है। जिसको भी बुला के लाते हैं तो आपके सोझे भाग गई है। जिसको भी हम लोग का रोते रोते दिन जा रहा, अब ऐसा करे कोशिश करके हमको बच्ची हमको पास में दे दीजिए। अच्छा, तो ये बताया कि उसके परिवार के पास आप गए थे, लड़के के परिवार के यहाँ, उसके कि मेरे बच्ची को, जो आपका मम्मी को बोले हम कि किसी तरह मेरी बच्ची को मेरे पास, आपके लड़का आपके घर रहेगा, मेरी लड़की मेरे घर रहेगी। उन्होंने मेरे को मारे लगा। उसका मैंने नाती है, उसकी बेटी है, दामाद, उसने मेरे को मारे लगा। माने उल्टे ही आप पर जो है ना वो हावी होने की कोशिश किया और आपके साथ बुरा सलूक का व्यवहार किया, गाली हम लोग डर से हम लोग चले आए। तो समाज में क्या कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है? कोऑपरेट नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, वो लोग डर रहा है वो सब। अच्छा, वो सब तो डर रहा है। अच्छा, लड़की की नानी भी है जो काफी उनका रो रो करके बुरा हाल है। तो आपको कब? तो हम लोग को डर लग रहा है बाबू कि यहाँ पर आप लड़की की नानी है? नानी है उसकी, बोल रहे हैं। हम लोग बंगाल में रहते हैं बाबू। अच्छा, आप बंगाल में रहती हैं? जब बोलते हैं ना बाबू तो गाली चला देती है। बहुत डर लगता है यहाँ में। हम लोग कैसे रहेंगे, बेटी लड़की कैसे रहेगी बाबू? और जो मिलती यही है कि हमको लड़की दिलवा दीजिए किसी तरह खोजवा करके बाबू, और कुछ नहीं, इज्जत आबरू सब बच जाएगा। आला अधिकारी जो पुलिस के वरीय अधिकारी से, उनसे आप क्या कहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे? सरकार से मेरा हाथ जोड़ कर यही निवेदन है कि हमको मेरी बच्ची वापस करा दीजिए। क्या दुनिया में है भी कि नहीं है ये मेरे को मालूम नहीं है। और हमको तरह तरह का धमकी मिला जाता है सूचना में, और कोई मेरा साथ यहाँ में देना नहीं चाह रहा। इस वजह से आप लड़की को ढूंढ रहे थे अपने स्तर से? जी हाँ, हम ढूंढने गए थे ढूंढने के लिए? नवागढ़ी गए, तारापुर गए, लखनपुर गए, जमलपुर गए, फिर उसके बाद यहाँ पर पास में एक तो गाँव है। अच्छा, तो आप बोल रहे थे कि कहीं पर आपके साथ? मेरे को यहाँ सुल्तानगंज के बाद में एक तो हम तो बंगाल में थे, शिमला शिवम पेट्रोल पंप में भी आप जाकर जानकारी कर सकते हैं। हम लोग को मारधार किया वहाँ पर। हम यहाँ हम लोग के अधिकारी मतलब कि एक तो पंचायत का नेता है,
वार्ड नंबर चांद का गाड़ी हम कर करके भाड़ा में लेके गए थे उसको लाने के लिए। वहाँ पर हमारा गाड़ी को ओवरटेक करके 4 लड़का रोक लिया गया। वो बोला साला तुम लोग कहाँ जाता है खोजने के लिए, तुम बंगाल से आके यहाँ पर रंगबाज है, तुम्हारी बच्ची को हम लोग नहीं देंगे, तुमको जो खाना होगा। वहाँ पर 2-4 आदमी हम लोग का दुकान वाला हम लोग का निबंधन किया, मतलब साथ दिया। अच्छा, तो देखिए, एक तो इनकी भांजी को, इनकी बेटी को, इनकी नथनी को भगा के ले जाया गया, पहला फुसला करके, क्योंकि कमसिन है, कम उम्र है, युवा अवस्था की कगार पर है। तो इनकी बच्ची गई है, इनकी भांजी गई है, उल्टे लड़का पक्ष जो है इन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और तमाम तरह की धमकी और लोगों से दबाव बनाया जा रहा है। और तो आप, अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप लोग गए कि मेरी बच्ची को वापस कर दो, तब क्या उसमें कि आप उसमें मेरे से हाथापाई किया। हम लोग का वार्ड नंबर नेता हम लोग को और बोलता कि तुम उससे बात क्यों कह रहे। उसके भाई को बोले कि हम जैसे खोज रहे तो आप भी खोजिए। तो उसका भाई संतोष नाम है, वो बोला कि हम जाएंगे, रास्ता में हम लोग को लिए गुंडा बोला लिया, उसी में निंदन किया। और यहाँ पर रहा बात कि साथ मेरा कोई नहीं दे रहा, इस वजह से नहीं दे रहा, हम लोग है हिंदू के बस्ती में, यहाँ पर ज़्यादा घर मुसलमान ने, इस वजह से हम लोग को कोई कोऑपरेट करना। वो बोलता भैया हम करेंगे तो आप तो यहाँ से चले जाइए। हमरा नीतीश कुमार अमन शांति की बात करते हैं और पूरे बिहार में सद्भाव की मिसाल बन करके सामने आए हैं नीतीश कुमार, सांप्रदायिक सद्भाव। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर छोटे पॉकेट में जो लोग रहते हैं, छोटे समुदाय के लोग कम संख्या में, और बड़े समुदाय के यानी कि बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं, जो जिस जाति के लोग रहते हैं, वो छोटे समुदाय कम्युनिटी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उसी का शिकार ये परिवार बना है, क्योंकि ये पासवान बहुल है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ लगातार इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि ये लोग घर छोड़ के भी यहाँ से बेच करके बाहर चले जाए। कि आप लोगों पर क्या दबाव भी बनाया जा रहा है? हाँ, दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ पर का नेता जो उन लोग का सुन रहा, हम लोग का बात में एक बार भी किसी तरह से कि आप लोग यहाँ पर नहीं रहे, क्योंकि आप लोग 8-10 घर के हैं। हम लोग को डर से हम लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हादसा मेरे साथ में हो सकता है। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम भी अपने परिवार से भेंट कर पाएंगे बंगाल में जाके कि नहीं कर पाएंगे, मेरे को ये बात का मालूम नहीं। कभी भी मेरे साथ में कोई भी हादसा हो सकता है। हम लोग को इतना डर लगता था, रात में हमारे घर में दूसरे घर में रात में रहे, बोलिए हम लोग इतना डरा था। रात में हमारे घर में ढेला पत्थर चल रहा है। एक तो हम लोग कमजोर हैं, उसके अलावा हमारे घर में ढेला पिरा चल रहा है, उसके बाद से हम लोग को चैन से सोने नहीं दे रहा। सब कह रहा कि काट के फेंक देंगे बरगाही यहाँ में, तुम कह रहा बंगाल से आकर करके रंगबाज करता है, ए मादर चोद, पूरा गाली देता है। तो ये परिवार बेहद खौफजदा है और दबाव में है। बच्ची इनकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ईश्वर से, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द बरामद हो जाए, सकुशल बरामदगी हो जाए बच्ची की। लेकिन जो हालात है, जो स्थिति बन गई है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पर चूँकि कम संख्या में है और जो बहुसंख्यक लोग हैं वो पासवान बहुल लोग हैं, तो यहाँ पर इन लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ऐसा आपको लगता है क्या? जी हाँ, जी ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पर हम लोग को रहने देगा। ऐसा लग रहा है। तो कहीं पर किसी तरह का दबाव भी हो रहा है कि आप बेच दीजिए अपना मकान, चले जाइए? ऐसा दबाव आ रहा है मेरे पास में। अच्छा, गाँव वाला लोग 4 को वो लोग 50,000 लेगा, तो बोले क्या है लेगा, अपना घर ही दिन के लिए बनाए तो ऊपर नीचे भक्त के लिए। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। समीना। ये लड़की की माता जी है समीना खातून, जुलेखा उनकी आपकी पुत्री खाली समीना खातून नहीं। हाँ, समीना, जुलेखा आपकी पुत्री। आपको कितनी बच्ची है? हमारी लड़की 3 लड़की है, 3 लड़का। वो अच्छा, 3 लड़के। तो ये लड़की में सबसे बड़ी है? नहीं, भाई से छोटी है। अरे भाई, लड़की 3 लड़के है ना? 3 लड़की। हाँ, लड़की में सबसे बड़ी है। बड़ी है। दूसरी उसके बाद। लड़की ये देखिए, दूसरी बच्ची है, छोटी बच्ची है। और ये 10 से 12-14 साल इसकी। कुछ बोलना चाह रही? बोल बाबू। बेटा, तुम्हारी बहन कब से गायब है? 27 तारीख से। अच्छा, तो ये बहन का कभी संबंध भी था उससे? कहीं बातचीत करती हुई देखी थी क्या? है? तो कैसे चली गई? आप तो अपने बहन के साथ ही रहती होगी, खेलती होगी, सोती होगी। आप पढ़ती हैं? हाँ। किस क्लास में? 7वां में। यहीं? उटला में पढ़ती। अच्छा, फिर अच्छा उस टोला यहीं पढ़ते। कैसे पता चला कि आपकी बहन जो है चली गई घर से, या भगा ले जाया गया, या खुद गई? मेरे को नहीं पता। नहीं पता है। सोती भी थी। आप सोई हुई थी?
क्या नाम है बेटा आपका? सुमनी। देखिए काफ़ी ये भी खौफजदा है, कहीं ना कहीं इसके चेहरे पर भय है, और बच्ची है इसलिए सही से बोल भी बेचारी नहीं पा रही है। और इस घर का आप स्थिति देख लीजिए, एक छोटा सा एक मकान है, बेहद अस्त व्यस्त है। और इनके मुश्ताक साहब ये गाड़ी चलाते हैं, और अभी ये तकरीबन 27 के बाद ये पूरे तरह से ठप है, कहीं ये काम के लिए निकल भी नहीं रहे हैं। और ये इनके जो मामा है, ये आसनसोल में आप काम करते हैं। जी हाँ। ये आसनसोल में आप काम करते हैं ना? तो वहाँ आप जब आए कितना दिन हो गया आपको आने से? यहाँ पर आए मेरे को 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। काम धाम भी अभी छूटा हुआ है। ठीक है, आज 4 दिन हो जाएगा। आज 4 दिन हो गया है। तो इसके बाद पुलिस से संपर्क आपने किया कि क्या बरामदगी होगी कि नहीं होगी? पुलिस मेरे को ऐसा कुछ जवाब नहीं दे रहा। थाना में जब जा रहे मेरे को डांट के भेज दिया जा रहा। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ये दोनों मामला बिल्कुल वो सिरे से गायब मिल रहा है। कि पुलिस तो आखिरकार जनता की सेवा के लिए है, सेवा के लिए ही उनको बैठाया गया है। जनता के साथ आप अच्छा सलूक कीजिए, पीपल्स फ्रेंडली बनिए, लेकिन जनता के साथ किस तरह का रवैया वहाँ किया जाता है, ये आप जैसा कि भाई साहब ने बताया